मेरे साथ कोई सौदा वौदा नहीं, तुम तो फिर उसने कहा कि भाई नहीं, मैं 50 पैसे में नहीं दूंगा। 50 पैसे में देने को वो कह रहा था, भीखू भाई कहते 25 पैसे में दो। तो नॉवल ने मना कर दिया कि नहीं भाई नहीं, मैं 50 पैसे में ही दूंगा, 25 पैसे में नहीं देने वाला। तब उसने भीखू भाई की ओर ध्यान से देखा तो ज़रा ठंडे दिमाग से बोला, सस्ते में चाहिए, नारियल के बगीचे में चले जाओ, वहाँ ढेर सारे मिल जाएंगे मनपसंद दाम में। फिर कहा कि भाई आपको सस्ते में चाहिए और भी, तो आप एक काम करो, नारियल के बगीचे में चले जाओ, वहाँ तुम्हें और सस्ते मिल जाएंगे। भीखू भाई ने फिर अपने आप को समझाया, इतनी दूर आया हूँ, अब बगीचे तक जाने में ही हर्ज क्या है। सच बात तो यह है कि वे काफ़ी थक चुके थे, मगर 25 पैसे बचाने के ख्याल में ही उनमें फुर्ती आ गई। मतलब थक तो काफ़ी गए थे, फिर उन्होंने सोचा कि 25 पैसे और बच जाएंगे, तो भाई चलो नारियल के बगीचे में ही पहुंच जाता हूँ। भीखू भाई ने सोचा दुगना ज़्यादा चलना पड़ेगा, पर 4 आने बच भी तो जाएंगे, और फिर कोई भी चीज़ मुफ्त में कहाँ मिलती है। भीखू भाई नारियल के बगीचे में पहुँच गए। वहाँ के माली को देखकर उससे पूछा, यह नारियल कितने में बेचोगे? माली ने जवाब दिया, जो पसंद आए ले जाओ काका, बस 25 पैसे का एक, देखो कितने बड़े बड़े हैं। अब 25 पैसे का मिल गया वहाँ पे। फिर उन्होंने कहा, हे भगवान, 25 पैसे, पूरा रास्ता पैदल आने के बाद जूते घिस गए, पैर थक गए, और अब पैसे भी देने पड़ेंगे। मेरी बात मानो, एक नारियल मुफ्त में ही दे दो। हाँ देखो मैं कितना थक गया हूँ। अब वहाँ पहुँचकर भीखू भाई 25 में भी नहीं ले रहे थे, 25 पैसे में आप कह थे कि अब तो मुझे मुफ्त में ही दे दो। भीखू भाई की बात सुनकर माली ने कहा, अरे काका, मुफ्त में चाहिए ना, यह रहा पेड़ और वह रहा नारियल, पेड़ पर चढ़ जाओ और जितने चाहे तोड़ लो, वहाँ नारियल की कोई कमी नहीं है, पैसे तो मेरी मेहनत के हैं। फिर वो बोलता है माली कि अगर आपको कुछ खाना है नारियल तो पेड़ पर चढ़ो और जितने चाहे तोड़ लो, और जो पैसे ले रहा हूँ वो तो मैं अपनी मेहनत के ले रहा हूँ। सच, जितने चाहे ले लूँ? भीखू भाई ने कहा कि सच बोल रहे हो, जितने चाहे ले लूँ। भीखू भाई तो खुश से फूले ना समाए, मेरा यहाँ तक आना बेकार नहीं गया। फिर देखिए यहाँ पे कैसे चढ़ते हुए दिखाया जा रहा है उन्हें। फिर वो कहते हैं कि मेरा यहाँ पर आना बेकार नहीं हुआ, जितने मन चाहे मैं ले सकता हूँ। अब भीखू भाई की बात सुनकर माली ने कहा, अच्छा हाँ ये वाला तो हमने कर लिया, तो बहुत खुश हो गए। फिर उन्होंने कहा कि यहाँ पर आना मेरा बेकार नहीं हुआ। उन्होंने जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। अब भीखू भाई पेड़ पर चढ़ने लगे। पेड़ पर चढ़ते चढ़ते भीखू भाई ने सोचा, बहुत अच्छे, मेरी तो किस्मत खुल गई, जितने नारियल चाहें तोड़ लूँ और पैसे भी ना दूँ, वाह क्या बात है। भीखू भाई ऊपर पहुँच गए। फिर तो टहनी और तने के बीच आराम से बैठ गए और दोनों हाथों को आगे बढ़ाने लगे सबसे बड़े नारियल को तोड़ने के लिए। फिर मतलब वो पेड़ पर चढ़ गए और नारियल को तोड़ने के लिए वो हाथ आगे बढ़ाने लगे, चक, और फिर उनका पैर फिसल गया। भीखू भाई ने एकदम से नारियल को पकड़ लिया। उनके दोनों पैर हवा में झूल रहे थे। अब उन्होंने नारियल को पकड़ लिया और उनके पैर जो है वो हवा में झूल रहे थे। अरे माँ, अब मैं क्या करूँ? भीखू भाई अब चिल्लाने लगे, अरे भाई मदद करो। उन्होंने नीचे खड़े माली से विनती की। माली ने कहा, वो मेरा काम नहीं काका, मैंने सिर्फ नारियल लेने की बात की थी, बाकी सब तुम्हारे और तुम्हारे नारियल के बीच का मामला है, पैसे नहीं खरीद